अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड अक्ष अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमें दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, और इनके मध्य में कोई बिंदु पी दे रखा है जो कि जिसके निर्देशांक हमें दे तो नहीं रखे थे, पर हमें एक बात बोल रखी है। क्या बोल रखी है कि वो अक्ष अक्ष पर है। अक्ष अक्ष रेखाखंड अक्ष अक्ष से विभाजित होता है। अक्ष अक्ष पर है, इसका मतलब y क्या होगा, उसका शून्य होगा। अक्ष अक्ष पे y का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए हमने क्या किया, अक्ष को तो मान लिया अक्ष, और y क्या मान लिया, शून्य मान लिया। हमने y का मान क्या मान लिया, शून्य मान लिया। तो कोई बिंदु P माना और y क्या मान लिया, शून्य मान लिया। अब विभाजित करता है, पर यहाँ पे विभाजन अनुपात नहीं दे रखा, तो हमने हमारी इच्छा से क्या मान लिया, विभाजन अनुपात क्या मान लिया, के अनुपात 1, जो कि हमने पिछले प्रश्नों में करते आ रहे हैं। हमने अनुपात क्या माना, के अनुपात 1 मान लिया। तो हम लिख लेते हैं कि कोई बिंदु P A व B को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, जो कि अक्ष अक्ष से विभाजित होता है। ये बात हमने लिख दी। अब विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र लगाएंगे P का y निर्देशांक। P का y निर्देशांक क्या हो जाएगा, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब y देखो, y क्या है यहाँ पे 0, तो y तो हो जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं, y हो जाएगा 0 बराबर m1 है k गुणा y2 है ये रहा, y2 है 5 प्लस m1 है m2 है 1 गुणा y1 है -5 y1 -5 बटा k प्लस 1। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये इधर आएगा, तो शून्य बराबर ये हो जाएगा 5k -5। इधर आएगा तो k बराबर क्या हो जाएगा, 5k बराबर 5 और k बराबर हो जाएगा 5 बटा 5, k बराबर हो जाएगा 1। k का मान क्या आया, 1। यहाँ पे k का मान 1 रखेंगे तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। तो अनुपात क्या हो जाएगा, k अनुपात 1 और बराबर क्या हो जाएगा, 1:1। तो अनुपात क्या आ गया, 1:1। अनुपात बराबर 1:1। तो पहला तो हमसे क्या पूछा था, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात तो क्या हो गया, 1:1। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब हमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि इस बिंदु के ये निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि इस अक्ष का मान भी ज्ञात करना है। तो इस अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए हमें जैसे P का y निर्देशांक ज्ञात किया, वैसे P का अक्ष निर्देशांक, और P का अक्ष निर्देशांक अक्ष बराबर वही m1 अक्ष 2 प्लस m2 अक्ष 1 अपॉन m1 प्लस m2। अक्ष का मान हमें पता नहीं, अक्ष ऐसा का ऐसा। m का मान क्या है, m1 का मान क्या है, अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं m1 अनुपात m2 क्या आ गया, 1:1।
ये हमारे पास में मान आ चुका है, 1:1 मान आ चुका है हमारे पास में। अभी हमने यहाँ पे निकाल लिया 1:1, तो इनका मान हम रख लेंगे डायरेक्टली। तो m1 का मान है 1 गुणा अक्ष टू रहा ये -4 प्लस m2 1 अक्ष 1 1 बटे 1 + 1, तो अक्ष बराबर क्या आ गया -4 + 1/2, कितना हुआ -3/2। तो अक्ष का मान आ गया -3। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P के निर्देशांक अक्ष का मान आ गया -3 बटे अक्ष कोमा y बराबर -3/2 और y का मान है 0। आंसर यह आ गया -3/2। -3/2 किसका मान, अक्ष का मान। पहले अक्ष का मान लिखते हैं, फिर y का मान। y का मान क्या है 0, तो y का मान 0। तो ये P के निर्देशांक आ गए। और हमसे क्या पूछा था, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए -3, 0। इस प्रकार से हमने क्या किया, सबसे पहले वह अनुपात ज्ञात किया, यानी कि यह अनुपात ज्ञात किया, और उसके बाद में उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमने ज्ञात कर लिए। आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही आसान सवाल था, ये 2-3 क्वेश्चन थे जो सेम पैटर्न के थे। यहाँ पे हमें अनुपात 1 में अनुपात मानना था, और फिर वही विभाजन सूत्र लगा के ये अनुपात ज्ञात करना था। दूसरा यहाँ पे निर्देशांक ज्ञात करने थे, जो विभाजन बिंदु था उसका निर्देशांक ज्ञात करना था। बहुत ही आसान प्रश्न है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। अगले प्रश्न में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।